हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी मूल्यांकन कार्य पत्रक 10 विषय विज्ञान कक्षा 9। हमारी डेट 29 नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपके जो 10 विकल्प वाले प्रश्न है, जो आपका असेसमेंट आपको पता है, जिस तरीके से आपके जो टर्म 1 का एग्जाम पेपर होगा उसी तरीके से दिया होगा। विकल्प वाले प्रश्न आएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका होगा। तो उसमें आपको चारों में से जो भी करेक्ट आंसर वो छांटना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? जो प्लाज्मा झिल्ली होती है किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से, सेल्यूलोज और लिपिड से, सेल्यूलोज और प्रोटीन, या फिर प्रोटीन और स्टार्च से। किससे बनी होती है जो प्लाज्मा झिल्ली है? वो लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, पादप कोशिका को अल्प प्रासरण डाबी विलयन में रखने पर वह किसकी उपस्थिति के कारण फटती नहीं है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट या बड़ी राजधानी। तो देखो, जो पादप कोशिका है उसमें अल्प प्रासरण के कारण किस वजह से होने के बावजूद भी किसकी मौजूद की वजह से वो नहीं फटती है? देखो, क्लोरोप्लास्ट और बड़ी राजधानी का इसमें कोई काम नहीं है ना, तो सिर्फ दो चीजें बचती हैं, झिल्ली और भित्ति। तो ये कोशिका भित्ति के कारण नहीं होती है, नहीं फटती है, ठीक है। जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर हो गए पहले दो प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या प्लास्टिड। इन चारों में से क्या है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? पादप में हो सकता है, जंतु में नहीं है। तो देखो, जो राइबोसोम है वो तो होते हैं जंतु में, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, लाइसोसोम भी होते हैं। जो प्लास्टिड है ना, प्लास्टिड किस में होते हैं? पादप में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं होते, ठीक है। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राजधानी की कोशिका झिल्ली कहलाती है। राजधानी की जो कोशिका झिल्ली होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मालेमा, ठीक है, प्लाज्मालेमा, कोशिका भित्ति, टोनोप्लास्ट या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या होगा? राजधानी, ये हमने एक बार वर्कशीट में भी किया था। राजधानी की जो कोशिका झिल्ली है उसको टोनोप्लास्ट हम बोलते हैं। जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, गलत कथन को पहचानिए। आपको जो सा इसमें से गलत है वो बताना है। अमीबा एक कोशिकीय है, बिल्कुल ये तो सही है, गलत तो नहीं है। ये एक कोशिका से ही बना होता है अमीबा, ठीक है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस बोलते हैं, बिजली घर बोलते हैं, ऊर्जा घर बोलते हैं, सॉरी। किसका जो ऊर्जा घर होता है उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो एटीपी का निर्माण करती है जो हमें ऊर्जा देते हैं, ठीक है। तो एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया करता है, सही है। सी है, डीएनए केवल केंद्रक में उपस्थित होता है, ये गलत है। सिर्फ आपका जो न्यूक्लियस है ना उसमें नहीं होता ये, ठीक है ना, कोशिका में होता है, ये खाली केंद्रक में नहीं होता, ये गलत है। उसके बाद डी भी देख लेते हैं एक बार। बड़ी राजधानियां पादप कोशिका में पाई जाती हैं, बिल्कुल, जो बड़ी होती हैं पादप में पाई जाती हैं, होती तो जंतु में भी है लेकिन उसमें बहुत छोटी कम पाई जाती है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत है। क्लियर, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न नंबर 6, कोशिका में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? अंतर्द्रव्य जालिका, गाल्जी अपकरण, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर लाइसोसोम। देखो, कोशिका में पदार्थों का परिवहन कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जो ए ऑप्शन है हमारा अंतर्द्रव्य जालिका, ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये हो गई पहले 6 प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, वह कोशिकांग जिसे कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। आत्मघाती थैली, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी अपकरण या फिर लाइसोसोम। किसको बोलते हैं आत्मघाती थैली? लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो डेड और डिके, जो मतलब जीवित नहीं होते या फिर डैमेज होते हैं जो कोशिका, उनको ये खुद ही मतलब इसके जो सेल हैं, कोशिकाएं, वो खा जाती हैं, खत्म कर देती हैं। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसको आत्मघाती थैली बोलते हैं। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लाइसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 8, यदि किसी कोशिका में राइबोसोम खत्म कर दिए जाएं तो ऐसी कोशिका क्या नहीं कर पाएगी? वसा का निर्माण, श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका को साफ रखना। देखो, राइबोसोम का क्या काम है? प्रोटीन संश्लेषण। अगर वही नहीं होगा तो वो क्या नहीं कर पाएगी? प्रोटीन संश्लेषण नहीं कर पाएगी। जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 9 और 10। देखो 9 क्या है प्रश्न नंबर, इसमें देखो अभिकथन है ए और दूसरा है कारण। इसमें से आपको 4 ऑप्शन में से सही छांटना है। अभिकथन, प्लाज्मा झिल्ली क्या करना है? देखो, अगर दोनों कथन सही हैं तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मतलब सही भी है और वो उसकी सही व्याख्या भी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। बी, अगर दोनों सही हैं लेकिन इसकी सही व्याख्या नहीं बताता
तो बी ऑप्शन, सी में एक सत्य है, दूसरा असत्य है, और डी असत्य है और तीसरा सत्य है। ठीक है, चलिए। तो पहला है प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, पारगम्य होती है। हाँ बिल्कुल होती है, उसके आर पार जा सकता है। कैसे? जो प्लाज्मा झिल्ली केवल कुछ ही पदार्थों को कोशिका के अंदर बाहर आने देती है, तो कुछ पदार्थ आ जा रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होती है? पारगम्य होती है। तो ए भी सही है, आर भी सही है और ये इसकी सही व्याख्या भी है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, अभिकथन कारण। कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्या होगी? देखो, जो ये तो हमें पता है, जो कोशिका जो सजीव है उसके अंदर ये कोशिका है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ये तो करेक्ट है। कारण, कोशिका सजीवों में सभी जैविक क्रियाएं और संरचना प्रदान करती है, बिल्कुल, इसीलिए वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो दोनों ही सही है, सही व्याख्या भी है, तो जो ए है ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोनों का ही आंसर ए है, 9th और 10th का। तो ये 10 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में आपको गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।